एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी को याद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि भाई बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। भाई मतलब जितना भी ऑन कमिंग इनकमिंग मोमेंटम है उतना ही आउट गोइंग मोमेंटम होगा। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ख्याल रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हर डायरेक्शन में वो कंजर्व्ड रहेगा। तो हम लोग को पता है क्या करना है। ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द डायरेक्शन। जैसे दो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। इन दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन कंजर्व्ड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जरा पहले केस में देखते हैं। इस वेलोसिटी या इस मोमेंटम का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। उसी तरीके से इस मोमेंटम का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। एनीवे, सो अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कौन से वेक्टर क्वांटिटीज पॉसिबल हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं, दोनों मिल करके एक पर्टिकुलर वैल्यूज मुझे दे सकते हैं जो कि इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो सकता है। बट वर्टिकल कंपोनेंट को भी साथ में देखते हैं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल मोमेंटम में तो था ही नहीं। इनिशियल मोमेंटम वाज ऑलवेज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि कोलिजन के बाद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सिर्फ मोमेंटम होना चाहिए, वर्टिकल में नहीं। ओ, तब तो बहुत आसान हो गया। इस थर्ड डायग्राम को अगर देखो तो इसमें जो ये वेलोसिटी या ये मोमेंटम है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला दूसरे बॉल का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो ये वर्टिकल मोमेंटम सडनली एग्जिस्ट कैसे कर सकता है भाई दुनिया में? मोमेंटम का कंजर्व होने का मतलब यही होता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इट मस्ट एग्जैक्टली बी सेम। मतलब अगर इनिशियल कोलिजन इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो आफ्टर द कोलिजन आल्सो द नेट मोमेंटम मस्ट ऑलवेज बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर पहले केस में देखें, हाँ वर्टिकल एक कंपोनेंट आ रहा है, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों को कैंसिल कर सकता है। और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जितना भी कैंसिल होकर के फॉरवर्ड कुछ मोमेंटम बच जाएगा, तो दिस इज पॉसिबल। इस केस में हाँ, इसका वर्टिकल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल नहीं कैंसिल हो रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन इज, थर्ड वाले डायग्राम में बड़े आसानी से हमें दिख रहा है कि यार ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल सिचुएशन। इस केस में भी अगर वर्टिकल है तो ये वाले मोमेंटम के दो कंपोनेंट में से एक वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से बचेगा, विच इज परफेक्टली फाइन। सो द ओनली इम्पॉसिबल सिचुएशन इज दिस डायग्राम। दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, यस आगे सर। बढ़ते हैं। सिर्फ ये तो अभी क्वेश्चन वाले डाउट्स हैं, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट्स भी है किसी का किसी टॉपिक में तो बोल सकते हो, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अब देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है यार कि मून की ग्रेविटी अर्थ की 1/6 है। बहुत अच्छी बात है। तो किसी बलून को अगर मैंने हाइड्रोजन से फिल करके छोड़ दिया तो क्या वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, क्या होगा? सोचते हैं। बलून्स, जब पृथ्वी पे बलून्स को आप छोड़ते हो तो बलून्स ऊपर क्यों चले जाते हैं? हीलियम या हाइड्रोजन वाले बलून्स जो होते हैं वो ऊपर क्यों राइज करते हैं, किसी ने सोचा है? जो बलून्स होते हैं, जब मैं उसको हीलियम और हाइड्रोजन से भर देता हूँ, दे आर द लाइटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज आर द लाइटेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सबसे हल्के होते हैं। तो हल्के होने का मतलब क्या, सच में उड़ा के ले जाए? ऐसा नहीं होता है। इट्स बिकॉज टू थिंग्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक, द वेट ऑफ द बलून इटसेल्फ, और एक होता है बॉयंट फोर्स जो कि नीचे से लग रहा होता है। हवा लगा रही होती है, बाहर वाली हवा जो होती है ना, वो ऊपर, उसको पता है ना फ्लूइड, अगर किसी ने पढ़ा है फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स यस में क्या सर। होता है? द बॉयंट फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बॉयंट फोर्स, उसको एफ बी कह लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि यार नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। जैसे किसी भी फ्लूइड में भी अगर तुम नोटिस करो, पानी भर के आपने रखा हुआ है और इसमें एक सिक्के को डाल दो तो वो नीचे डूब जाता है। उसका रीजन है कि सिक्के में जो बॉयंट फोर्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है उसके वेट के अकॉर्डिंग। बॉयंट फोर्स छोटा रहता है, वेट ज्यादा रहता है। पर अगर बलून वाले केस में, हाइड्रोजन हीलियम वाले केस में अगर हम लोग देखें तो बॉयंट फोर्स डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि बलून का वेट होगा ही कितना यार, छोटा सा तो है। तो वो यस सर। वेट डोमिनेट कर जाता है बॉयंट फोर्स, एंड वो ऊपर की तरफ चला जाता है बहुत आसानी से। तो अब जरा समझते हैं कि मून में क्या हो रहा होगा। मून में अगर एक बलून है जो कि हाइड्रोजन से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पर मून में क्या कोई एटमॉस्फेयर भी होता है?
मून में कोई अच्छा। एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं है, तो बॉयंट फोर्स लगाने वाला हवा जो कि पृथ्वी पे मौजूद है वो तो वहां पे है ही नहीं। यानी कि कोई बॉयंट फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मून पे। देयर इज नो बॉयंट फोर्स ऑन मून। ये सारे फोर्सेस गायब हो जाते हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस खत्म, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि जो उसका वेट है बलून का, सिर्फ उसी वेट से वो नीचे आने लगेगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो राइज वाले सारे केसेस तो सबसे पहले डिलीट कर दो। अब फॉल डाउन वाले को देखते हैं कि भाई कितने एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आएगा। भाई जितना मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। कोई ऊपर का फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या सब ट्रैक करेंगे। तो अगर 1/6 ऑफ अर्थ अगर मून का ग्रेविटेशन है, तो उसी एक्सेलरेशन से 1/6 से वो नीचे चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। यस सर। बस यही यस। कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इशिता ने अभी कुछ डाउट पोस्ट किया है। देखते हैं उनको क्या कह रही है, क्योंकि जो लोग हैं कम से कम उनके डाउट्स तो ले ले। चलो, बाद में वैसे ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो जिनको भी अभी, क्योंकि कम लोग ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली। तो इशिता ने ये डाउट पोस्ट किया है कि भाई दो आइडेंटिकल पिथ बॉल्स हैं जिनको चार्ज किया हुआ है रब करके, तो उनको हॉरिजॉन्टल रॉड से सस्पेंड कर रखा है थ्रू टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने सस्पेंड किया हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड। ये रहा हॉरिजॉन्टल रॉड, यहाँ से एक एक कुछ ऐसा है और एक कुछ ऐसा है, ठीक है। दे सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, इनका लेंथ 20 है, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम में 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले अगर दोनों को रब करके चार्ज किया गया अगेंस्ट ईच अदर, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, राइट। यस सर। यस। तो ये वाला हल्का सा कुछ ऐसे, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट चार्जेस है तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, राइट, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कह रहा है इक्विलिब्रियम में 5 के बजाय सिर्फ 3 सेंटीमीटर का फासला रह गया अब दोनों के बीच, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपेल नहीं करेंगे। ये रिपेल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं। हमें सिर्फ एंगल का खेल है और कुछ नहीं है। अब देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था, टोटल 5 है, तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अग्रीड, यस सर। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। दोनों के मास सेम है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो एम एम ले लेते हैं, कुछ एम और एम। हाँ, अब जरा बताओ, इक्विलिब्रियम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। पहले मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम में, चलो किसी एक पिथ बॉल को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस पे बताना कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। कोई बता सकता है, इशिता यस या राघव। सर, ग्राउंड की सर तरफ mg लग रहा है। एब्सोल्युटली। और और, और सर टेंशन। टेंशन, वेरी गुड। टेंशन कुछ इस एंगल में लग रहा होगा, टेंशन टी कह लेते हैं अभी के लिए, सर दोनों में सेम टे। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वेरी चार्जेस। गुड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कुछ एफ ऑफ इलेक्ट्रिक वाला कह लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं ना दोनों के बीच। यस तो सर। दोनों के चार्ज भी मुझे दे रखे हैं, उसको भी हम लोग फॉर द टाइम बिंग उसको क्यू कहते हैं, तो इसका नेगेटिव क्यू हो जाएगा, राइट। ऐसे ही कुछ ना, चार्ज ऑन ईच बॉल हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्यू है, तो ये वाला माइनस क्यू, आई डोंट केयर अबाउट द अदर वन, किसी एक को इक्विलिब्रियम में करेंगे उसी से आंसर आ जाएगा। अब जरा बताओ, इस फ्री बॉडी डायग्राम में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल फोर्सेस भी सारे बैलेंस्ड होंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी सारे बैलेंस्ड होंगे, अग्रीड। यस। यस सर। अब इस वाले एंगल को कुछ थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कुछ थीटा आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल को हम लोग थीटा कह रहे हैं, तो जरा बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल मैंने थीटा माना है, सर टी कोस थीटा। टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा जो कि ऊपर की तरफ है, वो बैलेंस जरूर कर रहा होगा mg को, क्योंकि और तो कोई नीचे के डायरेक्शन में और कोई फोर्स है नहीं। यस सर। उसी तरीके से टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, लेफ्ट साइड, वो इलेक्ट्रिक वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यानी कि यस टी सर। साइन थीटा मस्ट हैव बीन इक्वल टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड है।
हम लोग क्या करेंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3 स्क्वायर, तो अभी 3 स्क्वायर फॉर द टाइमिंग मैं बस लिख देता हूँ। हालांकि उसको मीटर में करो तो ज्यादा अच्छा है सब कुछ, स्टैंडर्ड यूनिट में हो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर मेंटेन करो अगर सेंटीमीटर में करो तो थ्रो सेंटीमीटर में, बट इट डज नॉट मैटर, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 3 स्क्वायर या 0.03 स्क्वायर, जो भी लेना चाहो। तो अब इन दोनों इक्वेशन से कितने अननोन है मेरे पास दो इक्वेशन है, अननोन कितने हैं? टेंशन मुझे नहीं पता, क्या मुझे थीटा पता है? क्या मुझे थीटा पता है राघव, इशिता, दिव्या? 90 डिग्री वहां पे। मैंने देखो थीटा यहाँ पे मार्क किया इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल अपॉन से, दो। इस ट्रायंगल की मदद से मैं कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये वर्टिकल डिस्टेंस मुझे नहीं पता, पर हाइपोटेनियस का डिस्टेंस मुझे पता है 20 सेंटीमीटर का लेंथ है। इस हाँ यस। इस वायर का लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला हाइपोटेनियस 20 सेंटीमीटर का होगा। हॉरिजॉन्टल लेंथ भी मुझे पता है 1 सेंटीमीटर है, तो तीसरा लेंथ भी मुझे पता है, सब कुछ पता है बेसिकली। सो आई कैन यस सर। फाइंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन द अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके यू कैन फाइंड कॉस थीटा। एम मुझे नहीं पता है, जी तो मुझे पता है, तो अननोन क्या क्या है? टेंशन और मास। इन दोनों के अलावा कोई भी अननोन क्वांटिटी है इस पूरे क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। दैट्स इट। अगर मेरे पास बिल्कुल उतने इक्वेशंस आ गए जितने कि मेरे पास अननोन वेरिएबल्स है, तो मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ नहीं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो टेंशन टेंशन कैंसिल होकर के मुझे मास मिल जाएगा। एक बार मास मिल गया तो पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके टेंशन भी मिल जाएगा। इशिता, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? नो अब सर। इसको सॉल्व कर लेना बैठ करके, वो क्यों कॉम्प्लिकेट करना। इन दोनों को यस। बस डिवाइड करोगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल, यू विल गेट कॉट थीटा या टैन थीटा, जो जिसको पहले ले लो, है ना। और हम्म। इधर बाकी सब कुछ नोन है। के की वैल्यू पता है ना, के की वैल्यू इशिता कितनी होती है? 9 इंटू टेन पॉइंट। रेस टू नाइन, नाइन राइट। टू टेन की पावर नाइन। और क्यू क्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी भाई? 2 × 10⁻⁸ कूलम, सब्सटीट्यूट कर दो। डिस्टेंस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना ऑफ कोर्स। 3 मत लिखना, .03 लिख लेना ताकि सब कुछ स्टैंडर्ड में आ जाए। ठीक है, यस सर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग इट, आई होप यू गॉट इट। यस सर, थैंक यू सो मच। ऑसम ऑसम, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं, और कोई अभी खास लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको और ओपन करते हैं फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्लास में अभी और लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैंने अभी ऐड चलाया हुआ ना, सब लोग तो ऐड के थ्रू ही है वो, तो ऐड चला हुआ यस। है। वो कल परसों तक और ज्यादा लोग भर जाएंगे, पर डाउट्स आप लोग पोस्ट करते रहो। जो लोग पोस्ट करेंगे और ज्वाइन करें रेगुलरली, उनके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट, कोई आपको लाइव आकर के 1 to 1 पढ़ा रहा है, आप सोचो इस बात को, है ना। यस। थैंक यू सो मच। चलो फिर अभी इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट गाइस, कल फिर कंटिन्यू करेंगे अगर ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अगर तुम लोग के कोई डाउट्स होंगे तो पोस्ट करते हैं ना, अगर तुम लोग रिपीट कर रहे हो तो फिर हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यस। चलो, बाय बाय राघव, इशिता, दिव्या, बाय।